हाँ जी भाई, तो CHSL का जो डेटा है वो सामने आ गया है। आपके फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 4 जनवरी था। अब आपका इंतज़ार हो रहा होगा कि फरवरी में, आप फरवरी जो मार्च लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम होगा, तो फरवरी के मिड या 20 फरवरी के अराउंड से ही आपके स्टार्ट होंगे। तो यानी कि मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, एक सप्ताह ज़्यादा आपके पास टाइम है। एक जो डेटा आपके सामने निकल के आई है वो RTI के माध्यम से पेपर में आप देख सकते हैं कि CHSL का जो पेपर होना है उसमें कितने कैंडिडेट कौन से कैटेगरी वाइज यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। हालांकि मैं इसका कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है आपको भी पता है कि Tier 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा इस बार सिलेबस लेंदी कर दिया गया है, Tier 1 Tier 2 होगा और होना भी चाहिए Tier 2। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाद में ये ना हो कि जो बच्चे का नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत हो जाए, क्योंकि Tier 2 का मतलब ही ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन से बच्चे का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए Tier 2 किया गया है। क्योंकि Tier 1 में ज़्यादा स्टूडेंट की में हो जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की इफेक्ट से मतलब लोग कहते हैं कि भाग्य की वजह से नहीं हुआ। तो Tier 2 में तो आपके ओरिजिनल मार्क्स की वजह से ही आपको मेरिट बनेगा, तो वो अलग मैटर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपका जो किस कैटेगरी में कितना जो लोग हैं वो फॉर्म भरे हैं। आप देख सकते हैं 4,500 फॉर्म के लिए, सॉरी 4,500 वैकेंसी के लिए आपके सामान्य वर्ग में 6,39,078 फॉर्म डाले गए हैं। OBC में 12 लाख सबसे ज़्यादा 87,979 वैकेंसी के लिए, सॉरी, फॉर्म गिराए गए हैं। उसके बाद SC की बात करें तो 8,12,923 फॉर्म गिराए गए हैं, यानी कि जो है वो भरे गए हैं। ST की बात करें तो 3,07,075 फॉर्म गिरे हैं। और EWS की बात करें तो सबसे कम 1,88,419 फॉर्म गिरे हैं इस EWS कम्युनिटी से, यानी कि भरे गए हैं। टोटल हम फॉर्म की बात करें तो 32,35,474 फॉर्म भरे गए हैं इन टोटल 4,500 वैकेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एवरेज जो अटेंडेंस रहता है। जनरली SSC के एग्ज़ाम में आप देखेंगे वो 50% जो है वो अटेंडेंस रहता है। तो उस रिस्पेक्ट में बात करें तो 16 लाख में आपका कंपटीशन है, ठीक है। 16 लाख में आपका कंपटीशन है और 16 लाख में अगर हम पर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 32 लाख में अगर 719 दर्शा रहा है तो आप मान के चलो कि 350 कैंडिडेट में आपको आना है और 350 कैंडिडेट में 10 गुना PT के बाद सिलेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से भी आपको आगे की ओर प्रोसीड करना है। तो ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है क्योंकि 40,000 वैकेंसी आपके CGL में है और भी MTS की वैकेंसी आ रही है, 10,000 उधर वैकेंसियाँ आ रही है। उसके बाद CPO की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, तो वैकेंसियाँ काफ़ी है। इवन बैंकिंग में, फिर रेलवे में वैकेंसी आ रही है। तो देखिए, अच्छी बात है, एक कैंडिडेट डिफरेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए एवरेज कैंडिडेट को मार खाना पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे को तो पैर खींचेंगे ही खींचेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो खुद को इतना बुलंद करना है कि आपकी पैर इतना आगे निकल जाए कि दूसरे के हाथ से पहुंच ही रहे, पहुंच से बाहर रहे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला जो डेटा है वो आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डेटा मेरे पास आती है SSC रिलेटेड, तमाम आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि SSC और तमाम सेंट्रल लेवल के एग्जाम को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ विथ डाटा और एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।